ये कहानी तब शुरू हुई जब मेरी माँ नदी में नहा रही थी और एक लालची ड्रैगन किंग की नजर उन पर पड़ी। वो उनसे शादी करने के लिए उन्हें जबरदस्ती अपने ड्रैगन महल ले गया, लेकिन जब उसे पता चला कि माँ के पेट में मेरा जन्म होने वाला है तो वो क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने ऐलान किया कि जैसे ही मैं पैदा होऊंगा वो मुझे खा जाएगा। कुछ महीनों बाद जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ ने अपनी पूरी ड्रैगन शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया और नदी किनारे एक हरी नागिन से मुझे ड्रैगन किंग से बचाने की विनती की। शक्ति की कमी के कारण मेरी माँ समुद्र के पानी में समा गई, लेकिन उस नागिन को मुझ पर दया आ गई और उसने मेरा गुरु बनकर मुझे ड्रैगन किंग से बचाने का फैसला किया। मेरी गुरु ने दुनिया में ये खबर फैला दी कि मैं एक ड्रैगन सन हूँ और जिसके पास मैं रहूंगा वो अपार धन संपत्ति और सम्मान का मालिक बनेगा। पूरे देश से कई लोग मुझे पाने की उम्मीद में आए। मेरी गुरु ने 18 परिवारों की छोटी बच्चियों के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कराया। शर्त ये थी कि ये लड़कियां 18 साल तक मेरी देखभाल करेंगी और बदले में उनका परिवार मालामाल हो जाएगा। और हुआ भी यही। कोई रातों रात अरबपति बन गया तो किसी की लॉटरी लग गई। मेरी गुरु ने मुझे एक काला चश्मा पहना दिया था और कहा था कि जब तक मैं 18 साल का न हो जाऊं मुझे अंधे होने का नाटक करना होगा, और मैंने सम्मान के साथ गुरु की आज्ञा मान ली। इन सालों में मैं उन 18 लड़कियों के घरों में बारी बारी से रहता था, लेकिन उन लालची लड़कियों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। वे मुझे इंसान नहीं बल्कि एक पालतू जानवर समझती थीं। उन 18 लड़कियों में से सोफिया, जो आज एक बड़ी मॉडल है, वो मुझसे अपने पैर दबवाती थी और मुझे घर में जगह देने के बजाय बाहर सुलाती थी। दूसरी लड़की निसा, जो अब एक बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी थी, वो मेरे सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करती थी। इन इंसानी रूपी शैतानों और लड़कियों की निष्ठुरता देखकर मेरा खून खौलता था। आज मेरी उम्र 18 साल होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं और नियम के मुताबिक आज रात मुझे इन 18 लड़कियों में से किसी एक से शादी करनी थी, वरना ड्रैगन किंग को पता चल जाता कि मैं कहाँ हूँ। मेरी गुरु, जो अब एक कमजोर रूह बन चुकी थी, उन्होंने सबको बुलाया और मेरे पुराने घर के सामने 18 लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। ये लड़कियां जो मेरी वजह से अमीर हुई थीं, आज मुझे कोई अहमियत नहीं दे रही थीं। उन सब ने मेरे सामने आकर शादी से मना कर दिया और कहा कि अब इस अंधे भिखारी से शादी कौन करेगा। तभी सोफिया आगे आई और उसने अपने बैग से एक मरा हुआ मेंढक निकाला और मेरे हाथ में थमाते हुए बोली, लो अंधे भिखारी, इस मेंढक से शादी कर लो, तुम इसी के लायक हो। बाकी लड़कियां ये सब देखकर हंसने लगीं। उन्हें लगा कि उन्होंने एक भिखारी का मजाक उड़ाया है। लेकिन आज रात जब मेरी सुनहरी ड्रैगन आंखें पूरी तरह जाग जाएंगी, तब मैं इन 18 लड़कियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगी।